दोस्तों, क्या भारत के फाइटर जेट एलसीए तेजस ने दुनिया भर में भारत का मजाक बना दिया है। ये फुटेज दुनिया भर में वायरल हो चुकी है, जिसमें एक तेजस लड़ाकू विमान खड़ा है और उससे तेल लीक हो रहा है और जो भारतीय स्टाफ है उसने उस तेल लीक को इकट्ठा करने के लिए नीचे बाल्टी और थैले जैसी चीज रखी हुई है। पर इनका ये कहना है कि एलसीए तेजस में से ऑयल लीक कर रहा है। बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात हो गई। एक रॉड में से तेल लीक कर रहा है और इसको एक पेपर बैग में कलेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, उसके नीचे कुछ तेल टपक रहा है। और जो मजे की बात यह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसका इल्ज़ाम भारतीयों ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया था, उसके बाद एक और वीडियो आई है जिसमें फिर एक बार नीचे बैग तो नहीं थे, थैले तो नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ टपक रहा था पेट से उस जहाज के। वैसे भारतीय कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश करता है, लेकिन इस साजिश को क्लियर करने के लिए भारतीय क्या कुछ करते रहे वो मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। टेक्नीशियन है वो उसे सोखने के लिए कागज का थैला उस पर लगा रहे हैं। भारत का तेजस लड़ाकू विमान कितना घटिया क्वालिटी का है कि खड़े खड़े इससे तेल लीक होता है, जैसे कोई 10-15 साल पुरानी कार हो, बाइक हो जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, उससे तेल लीक होता है ना, कुछ ऐसे ही भारत के तेजस लड़ाकू विमान से लीक हो रहा है। दुबई एयर शो में तेजस ने भारत की नाक कटवा दी। भारत में बने जिस फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव हैं, जिस मेड इन इंडिया तेजस को अमेरिका और फ्रांस के एयरफोर्स चीफ तक उड़ा चुके हैं, जिस एलसीए तेजस के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और आने वाले टाइम पे आपको MK2 और इसी से निकला हुआ M का भी भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है, जिस तेजस को प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है, आखिर उसके बारे में यह क्यों कहा जा रहा है कि उसने पूरी दुनिया के सामने भारत की इंसल्ट करा दी है, बेइज्जती करा दी है। मामला दुबई में चल रहे एयर शो का है। 17 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस एयर शो में दुनिया के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हिस्सा ले रहे हैं और इनमें भारत के तेजस और सूर्य किरण भी शामिल हैं। और एयर शो के पहले ही दिन भारत के सूर्य किरण और तेजस के एरियल परफॉर्मेंस भी थे। तेजस दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दुबई वर्ल्ड सेंटर भी कहा जाता है, वहां हैंगर में खड़ा था। असल में तेजस के फ्यूजलाज से कुछ लिक्विड सा गिर रहा था और वहां मौजूद इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने लिक्विड फैलने नहीं देने के लिए वहां शॉपिंग बैग्स रख दिए। बस फिर क्या था कि तेजस से फ्यूल लीक कर रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने लिखा कि पार्क किए गए इंडियन एयरफोर्स के तेजस से तेल का रिसाव हो गया। अब यह तो होना ही था। लिखा कि दुबई एयर शो के दौरान हुए तेल लीक ने, यानी कि ऑयल लीक ने, भारत के तेजस को ग्लोबल स्क्रूटनी के दायरे में ला दिया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने अपनी रिपोर्ट में फाइटर जेट से ऑयल लीक के अलग अलग पॉइंट्स भी बताए हैं। यह बताने की कोशिश की कि आखिर यह लीक कैसे हुआ होगा। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि तेल लीक हो रहा है, लेकिन हकीकत में आपको बता दूं कि ये तेल यानी कि ईंधन लीकेज नहीं था, बल्कि एक साधारण पानी था। इस चीज को की क्वालिटी एक्सपोज हो चुकी है और यकीन मानिए ये भारत के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बनती जा रही है। दुनिया भर में भारत की जो छवि है हथियारों की, वो लगातार अब भारतीय सारे मामले पर एक तो पहला काम वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तानियों में से किसी ने वीडियो निकाली, हालांकि इजाज़त नहीं थी वगैरह वगैरह। हालांकि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं, लेकिन तेजस की शायद पिक्चर की इजाज़त भारतीयों ने नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका कुछ ना कुछ लीक होता ही रहेगा। पाकिस्तानी तो मशवरा दे रहे हैं कि इसे पैम्पर पहनवाओ, कहीं ये पूरे दुबई एयर शो को गंदा ही ना कर दे। बहरहाल, दूसरी अहम बात जो भारतीयों ने की वो ये है कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक साधारण सा, यानी साफ पानी निकल रहा था उसके अंदर से। एसी का सिस्टम जो होता है, जैसे घरों में एसी लगता है, उससे भी कंडेंसेशन का प्रोसेस जैसे कहते हैं, उससे पानी लीक होता है। लेकिन सवाल ये है सादा सा, जो कि टेक्निकल टीपू ने पूछा है। ये वही टेक्निकल टीपू है जिनके बारे में जिसे भारत के बाकायदा एक एयर कमांडोर को आकर जवाब देना पड़ा था। वो क्या लिखते हैं वो जरा मुलाहिजा कीजिए। नीचे एक PIB फैक्ट चेक है, भारत का एक कोई जरीदा है शायद, वो लिखता है कि सेवरल प्रोपेगेंडा अकाउंट आर सर्कुलेटिंग वीडियो क्लेमिंग दैट द इंडियन LCA तेजस MK1 सफर्ड एन ऑयल लीकेज। यानी कि कुछ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वैसे उन्होंने ये कहा कि कुछ प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट या प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ये सब कुछ फैला रहे हैं। ऊपर से टेक्निकल टीपू जो कि खुद इस सारे मामले में, इस काम में शामिल रहे हैं, वो क्या लिखते हैं। It's a basic maintenance protocol to place a dip tray under any active drain point, especially at a global aviation event. Such practices prevent spillage, ensure safety, and uphold professional standards. Contrast that with the immaculate
presentation of a 50-year-old PF Mirage parked clear with proper ground handling discipline. That's how it's done. नीचे आपको जो पिक्चर दिख रही है ना, ये पाकिस्तान के मिराज तैयारी किया जो 50 साल पहले हमने खरीदा था। उसके पीछे आपको नीचे एक प्रॉपर ट्रे दिख रहा होगा, जिससे अगर कोई पानी का ये जो एसी कर रहे हैं ना, उसका अगर लीकेज होती है तो इस नीचे ट्रे में वो इकट्ठा हो, गंद ना फैलाए और ना ही प्लास्टिक और कागज़ के थैलों को नीचे लाकर रखना पड़े। यानी एक बेसिक प्रोटोकॉल है। अगर वो भारतीयों की बात मान ली जाए, बाहर के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑयल सीपीज लीकेज था क्योंकि नीचे गंद फैला हुआ था, पूरे के पूरे ऐसा एक स्पॉट बना हुआ था जिसमें ऑयल बाकायदा दिख रहा था। खैर, भारतीयों की हम मान भी लेते हैं कि चलो एसी की वजह से पेट से उसका पानी निकल रहा था, फिर भी उन्हें बाकायदा एक सिस्टम होता है ना, ज़ाहिर है गाड़ी का भी एसी होता है, घरों में भी एसी होता है, उसका जो पाइप होता है उसके ड्रेनेज बाकायदा एक सिस्टम में उसे हम डालते हैं। ये तो नहीं कि हम कमरे के दरमियान में उसे छोड़ दें। तो भारतीयों ने ये नहीं किया कि नीचे एक ट्रे ला कर रख देते। शायद इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि उन्हें ये ट्रे नहीं मिला, या इंडियन एयरफोर्स के पास इस तरह का कोई दिमाग नहीं था जो उन्हें बता दे कि तुम भाई नीचे ट्रे रख लो। और दूसरा एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्या बाकी जहाज़ों के एसी नहीं थे या वो उड़ान नहीं भर रहे थे कि उनका पानी तो नहीं निकला? सिर्फ पानी निकला तो भारतीय तेजस जहाज़ों का निकला, और वो भी पूरे के पूरे उन्होंने जहाँ पर वो डिस्प्ले था उसे गंदा कर दिया। नीचे फिर इन्हें बैग लाकर रखने पड़े, वो भी पता नहीं अपने एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनके कपड़े शपड़े निकाले होंगे उन बैगों में से कि चलो भाई यही लाकर रखो, हमारी बेइज्जती थोड़ी सी कम हो। लेकिन वो उल्टा क्या हुआ, पूरी दुनिया में अब बेइज्जती हो रही है। और मज़े की बात यह है कि अगले दिन भी वही काम हुआ, लेकिन उस बार इन्होंने बैग नहीं रखे क्योंकि पहले वीडियो वायरल हो गई थी। जो पानी टपक रहा था या तेल निकल रहा था वो नीचे उन्होंने कहा कि गंदा होता है तो होने दो। कमजोर हो रही है इस जोरदार प्रोपेगेंडा से। वहीं चीन के भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी जोर शोर से इसे फैला रहे हैं, यहां तक कि पश्चिमी और रूसी ट्विटर हैंडल्स भी इसे दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये साजिशें सिर्फ पाकिस्तानी तुम्हारे खिलाफ करते हैं। चाइनियों को भी पाकिस्तानियों ने कहा कि ये फैलाओ, रशिया को भी, मिडिल ईस्ट को भी, इवन के तुर्की के मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया। और इसे देखकर भारत के लोग भी अब परेशान हो चुके हैं। वो भी लगातार भारत सरकार, भारत की वायुसेना और HAL को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप दूसरे देश में तेजस लड़ाकू विमान लेकर गए हैं और वहां पर आप ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और इससे देश की बेइज्जती हो रही है, देश की इज्जत खराब हो रही है और हमारे हथियारों को अब कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत में नहीं खड़ा, ये खड़ा है यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में, जहां पर सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। उसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, सब देशों के लड़ाकू विमान पहुंचे हैं और सब अपने अपने हथियारों के प्रदर्शन में भी लगे हुए हैं। इसी बीच भारत का ये तेजस लड़ाकू विमान अपना परफॉर्मेंस देने के बाद एक जगह खड़ा था, तभी इस लड़ाकू विमान से इस प्रकार की चीज लीक होने लगी, जिसे इकट्ठा करने के लिए, जिससे वो फैले ना, भारतीय स्टाफ ने थैले या फिर बाल्टी जैसी चीजें रखकर उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि सफाई मेंटेन रहे। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। दुबई में एक एयर शो चल रहा है और इस एयर शो में तेजस भी पहुंचा है, JF-17 भी, राफेल भी, यहाँ तक कि सुखोई 57 भी। पर यहाँ पर तेजस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और खास तौर पर पाकिस्तानी अकाउंट वायरल कर रहे हैं कह के कि ये तेल रिसाव और ये फाइटर जेट उतना ठीक नहीं है। लेकिन अगले ही दिन फाइटर जेट ने उड़ान भी भरी, करतब भी दिखाए, जिसके बाद कहा गया तेजस के अधिकारियों द्वारा कि कई देशों की रुचि इसमें देखने को मिली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की सूर्यकिरण टीम के साथ भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी पहुंचा हुआ है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मनोवर्स परफॉर्म करते समय तेजस का केवल तेल ही नहीं जलेगा, बल्कि हमारे आस पड़ोस में कुछ निकम्मे लोग हैं जिनका कुछ और भी जलेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हो ये रहा है, वहाँ पर दुनिया के टॉप के जहाज़ मौजूद थे। SU-57 भी था, मे बी F-35 भी हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत से दुनिया के टॉप के तैयारे मौजूद थे। पाकिस्तान के पवेलियन के साथ जो है वो रफ़ाइल था। लेकिन हमें तकलीफ़ किससे होगी? इस 2 नंबर तेजस जहाज़ से। इतने बुरे हालात नहीं आए पाकिस्तानियों के, तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओ। कहते तो ये हो कि हम बहुत बड़े हैं, हालांकि एक दिन बाद हमसे पैदा हुए हो, लेकिन हालात तुम्हारे ये हैं कि तुम्हें अपने पायलट्स के कपड़े निकाल कर, थैले लाकर उसे तेल को या उस पानी को जो है वो बचाना, छुपाना पड़ रहा है, तो डूब के मरो। कि सोशल मीडिया पर कुछ पोरके अकाउंट्स हैं
जो कि दुबई एयर शो से तेजस की एक वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और उस वीडियो में एयरक्राफ्ट के नीचे आपको एक बैग रखा हुआ दिखाई देगा, जिसको लेकर जो ये पोर के अकाउंट से वो ये क्लेम कर रहे हैं कि तेजस का ऑयल लीक कर रहा है और लीक होते हुए उसी ऑयल को कैच करने के लिए नीचे बैग रखे गए हैं। LCA तेजस मार्क 1 जो है, ये हालात हैं जी इन हमारे पड़ोसियों के कि इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए बैगों का सहारा लेना पड़ता है और फिर अगले दिन जब ये जलील होते हैं तो बैगों के बगैर कहते हैं जाने दो, जो निकलता है निकलने दो, हमने जितना जलील होना था हो चुके हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।